क्वेश्चन हमने बताया था, क्या बताया था कि सेक्शन डी का बताया था कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी तो क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन डी बताया था 7A का, जरा देखिएगा, अपने पेपर में लिखे उखेंगे होंगे नहीं। लिखा है व्हाई डिड पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रेट ट्रिप, यानी संसार जो है, संसार को पैडलर जो घुमक्कड़ है पैदल चलने वाला, संसार को क्यों एक चूहेदानी मानता था, है ना। तो इसका हमने बता दिया था कि पैडलर बिलीव्ड दैट, विश्वास करता था, व्हेन ही वाज वॉकिंग ऑन द रोड, जब वो कहाँ चल रहा था, सड़क पर चल रहा था। ही थॉट अबाउट हिज कंडीशन एंड सडन एन आइडिया केम इनटू हर माइंड, अचानक उसके दिमाग में क्या आया, एक विचार आया कि द वर्ल्ड वाज वनली ए रैट ट्रैप, संसार क्या था, केवल एक चूहेदानी था, और द मैन वाज कॉट इन दैट इफ व्हेन ही बिकम ग्रेडी, जब वो लालची हो गया तो क्या हो जाता था कि वह एक चूहेदानी में फंस जाता है। कॉट इन द रैट ट्रैप माने चूहेदानी में फंस जाता था। व्हेन ही सोच हर ग्रेडीनेस, जब वो अपनी लालच को दिखाता है, किसको दिखाता है, लालच को, तभी वो चूहेदानी में फंसता है। और एज ए बैट, चीज, पोर्क एंड एनी अदर थिंग्स विच अट्रैक्ट टू हिम, दैट इज ए बैट्स, यानी वही क्या है, चारा है। जैसे सूअर का मांस है, क्या है, पनीर है, या और कोई भी चीज़ है, एनीथिंग, वो रैट ट्रैप हो जाता है, यानी उस चूहेदानी में फंस जाता है। इसके बाद है, लिखा है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड यम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, यानी यम हैमल क्या कहते हैं भाषा के बारे में और इसके महत्व के बारे में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें बताया गया है, बता दिए रहे हैं। लिखा है यम हैमल ड्यूरिंग द लास्ट फ्रेंच लेसन, और जब हैमल क्या करते हैं अपने अंतिम पाठ के दौरान, व्हेन यम हैमल ड्यूरिंग द लास्ट फ्रेंच लेसन, यम हैमल अपने अंतिम फ्रेंच लेसन के दौरान, एक्सप्लेन्ड माने समझाता था, द विलेजर्स माने ग्रामीणों को समझाता था, एंड स्टूडेंट्स माने विद्यार्थियों को, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्वेशन, और उसके सुरक्षा के महत्व को जब समझाता था। वंस लैंग्वेज, यदि एक भाषा, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, लैंग्वेजेज इज सेंट्रल, लैंग्वेज जो भाषा है इज केंद्र है, टू एनी वन आइडेंटिटी, यानी किसी व्यक्ति के परिचय का जो भाषा है मुख्य केंद्र है। इवन व्हेन ए नेशन, और जब एक राष्ट्र, एंड इट्स पीपुल, और इसके लोग, आर इंस्लेव्ड, यानी जब उसके लोग और राष्ट्र क्या हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गुलाम। तो इट इज लैंग्वेज, यह भाषा है, विच एक्ट्स, जो कार्य करती है, एज ए की, एक चाबी के रूप में काम करती है, टू देयर प्रिजन, अपने कैद के में एक चाबी के रूप में काम करती है। ठीक है। और इसके बाद है, व्हाट डज द गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपुल, यानी गार्बेज का मतलब क्या है, कूड़े का मतलब क्या है, बड़े लोगों के लिए कूड़े का क्या मतलब होता है। तो इसमें भी है, फॉर द एल्डर्स सीमापुरी, यानी सीमापुरी के वयस्क लोगों के लिए, फॉर द एल्डर्स सीमापुरी, गार्बेज इज इम्पॉर्टेंट, गार्बेज क्या है, कूड़ा क्या है, महत्वपूर्ण है, विच दे सी वैल्यूएबल एज ए गोल्ड, और वे इसे ऐसे देखते हैं जैसे कि यह सोने की तरह से हो।
दे लुक थ्रो, वे देखते हैं। द गार्बेज डम्प्स, कूड़े के ढेर को देखते हैं। टू फाइंड द थिंग्स, और वस्तुओं की तलाश करते हैं। दे कैन यूज, जिसे वे उपयोग करते हैं। आर सेल, अथवा बेचते हैं। टू सर्वाइव माने जीवित रहने के लिए बेचते हैं। और इट हेल्प्स देम बाई, और यह मदद करती है उनके। बाई फूड माने भोजन खरीदने में यह क्या करती है, मदद करती है। एंड हैव ए प्लेस, और स्थान देती है। टू फॉर द एल्डर्स, और वयस्क लोगों के लिए एक स्थान देती है। और इट इज़ ऑल अबाउट सर्वाइविंग, यह सभी जीवित रहने का, सर्वाइविंग है, उत्तर जीविका है, यानी यह उनके लिए जीविका के बारे में है। ठीक है। इसके बाद है हाउ डज द एथर फील जस्ट बिफोर ही बिकम अनकॉन्शियस, यानी वह लेखक क्यों महसूस करता है अनकॉन्शियस, माने जब वो बेहोश हो जाता है तो क्या महसूस करता है। तो ये किस लेसन का है, डीप वाटर का है। डीप वाटर का है जब वो व्यक्ति डूबने लगता है, और लेखक डूबने लगता है बिफोर, जब अनकॉन्शियस, जब अचेत हो जाता है, उससे पहले क्या महसूस करता है, महसूस क्या करता है, बिफोर बिकमिंग अनकॉन्शियस, यानी अचेत होने से पहले। द एथर फील्स, लेखक महसूस करता है। स्ट्रेंजली, विचित्र, काल्म, यानी विचित्र शांति को अनुभव करता है। एंड रिलैक्स्ड, और आराम अनुभव करता है। इवन दो, यद्यप फिर भी, ही इज इन लाइक, और वह उसी तरह से है जैसे ही इज फॉलिंग एट स्लीप, जैसे कि वह सोने जा रहा हो। डार्कनेस फील्स हिज माइंड, और उसके मस्तिष्क में अंधकार छा जाता है। एंड ही स्टॉप्स ट्राइंग टू फाइट इट, और वह इससे लड़ने का प्रयास करता है। क्या करता है, वह इससे लड़ने का प्रयास करता है। समझ में आया। जब वो अंधेरे में जाता है तो वह इससे लड़ने का प्रयास करता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुँचे। ये क्वेश्चन उसमें इंडिगो का है, ये आपको पढ़ाया नहीं गया है। छमाही परीक्षा भले ही हो, लेकिन आपको पूरे कोर्स का क्वेश्चन आएगा, इसमें वो नहीं देखा जाएगा। इसीलिए हम कह रहे थे कि आप लोगों का कोर्स बहुत पीछे है, और आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ज्यों आते हैं त्यों बात करना शुरू कर देते हैं। कोर्स बहुत पीछे है, अब बहुत ज़्यादा टेंशन हमको रहता है, लेकिन आप लोगों को टेंशन नहीं है ना। कोर्स बहुत पीछे है और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं उस पर। तो लिखा है हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुँचे। और व्हाट डिड ही डू देयर, वह वहाँ क्या किए, वह वहाँ क्या किए। पहली बात तो गांधी जी चंपारण, राजकुमार शुक्ला वाज कॉल्ड हिम, राजकुमार शुक्ला ने उसे बुलाया था, है ना। और कहाँ मिला वो उनसे, ये रेलवे स्टेशन पर मिला। कहाँ मिला, रेलवे स्टेशन पर। और देन ही ब्राट टू द चंपारण, तब वह चंपारण ले आया। और फर्स्ट ही मेट टू द राजेंद्र प्रसाद एज ए लायर, बट राजेंद्र प्रसाद वाज नॉट दैट टाइम, लेकिन राजेंद्र प्रसाद उस समय घर पर नहीं थे, एट होम। घर पर राजेंद्र प्रसाद उस समय नहीं थे जब वो मिलने गए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पे इंतज़ार किया। जब मिले तो क्या किया, ही फाइंड टू नॉलेज ऑफ द चंपारण, कैसे, शेयर फार्मर, बटाईदार जो कृषक थे उनसे मिला, है ना, उनके बारे में जानकारी लिया, है ना। और देन ही फाइट टू द इंग्लिश मैन, अंग्रेज़ों से तब वो लड़े, है ना। और ही वांटेड टू फॉर हिम टू जेल, वह उनके लिए जेल भी जाना चाहते थे, इसीलिए वो करने वहाँ गए थे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर इतना ही, लेकिन 80 शब्द में लिखना है, इसको डिटेल बाद में आपको लिखवाएंगे।
लिखा है फिर दूसरा क्वेश्चन है, गिव ए कैरेक्टर स्टेज ऑफ पैडलर, यानी जो घुमक्कड़ है उसका चरित्र लिखना है इन द स्टोरी द रैट रेप। यानी इस कहानी में क्या लिखना है, रैट रेप में उसकी कहानी को लिखना है, उसका चरित्र का वर्णन करना है। समझ में आया? तो चरित्र का वर्णन करना है, ये क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं। 9वां क्वेश्चन जरा देखिए, प्रश्न हम समझाते जा रहे हैं। लिखा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी क्या करना है, पढ़ना है। फॉलोइंग माने निम्नलिखित, एक्सट्रैक्ट केयरफुली, जो लिया गया है सावधानी पूर्वक पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। क्या लिखा है? उसको प्रश्नों का क्या करना है, पढ़ना है। लिखा है इसमें, कविता जो लिखा है हम आपको बताए थे, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, संभवतः पृथ्वी हमें शिक्षा देती है। पृथ्वी हमें क्या करती है, कविता का अर्थ देखिए, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, संभवतः पृथ्वी हमको शिक्षा देती है। कीप क्वाइट का है ना, कीप क्वाइट का, कीपिंग क्वाइट है ना, उसकी कविता है। परहैप्स माने शायद, पृथ्वी हमें शिक्षा दे सकती है, देती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब प्रत्येक वस्तुएं निर्जीव हो जाती हैं, निर्जीव मालूम पड़ती हैं। जब प्रत्येक वस्तुएं क्या मालूम होती हैं, निर्जीव मालूम पड़ती हैं। एंड लेटर प्रूफ्स, और बाद में सिद्ध करती हैं। क्या सिद्ध करती हैं, टू बी एलिव, बाद में वो जीवित सिद्ध करती हैं, अपने आप को क्या सिद्ध करती हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड यू कीप क्वाइट, और आप शांत रहोगे। एंड आई विल गो, और तब इसके बाद मैं चला जाऊंगा। आप शांत रहेंगे तब इसके बाद मैं चला जाऊंगा। क्वेश्चन इसमें बन रहा है, व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस, यानी कौन सा, व्हाट लेसन यानी लेसन से हमें क्या शिक्षा देती है। अर्थ टीच अस, पृथ्वी हमें कौन सी शिक्षा देती है, यानी जो लेसन है उसमें से पृथ्वी हमको क्या शिक्षा देती है। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट रिमेन्स एलिव, कौन सी चीज़ जीवित रहती है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, जब प्रत्येक चीज़ें मर जाती हैं तो कौन सी चीज़ जीवित मालूम पड़ती है। और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, और कवि हमसे क्या करने के लिए कहता है, कवि हमसे क्या करने के लिए कहता है। ये सभी क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आते हैं कविता में, 2-2 नंबर के आते हैं, और जिसे आपको 6 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का होता है, 10 नंबर का टोटल आपको मिलना है। 10 नंबर आप चाहें तो तैयार कर सकते हैं कविता के माध्यम से। जितना मैंने कविता पढ़ाया है उस कविता में ही क्वेश्चन आंसर आएगा। जितना सेंट्रल आइडिया लिखवाया है वो सेंट्रल आइडिया उतने में ही आएगा, चाहे क्लास में लिखवाए हैं चाहे यहाँ लिखवाए हैं। समझ में आया, उसी में से आएगा, इतना आप लोग कन्फर्म जानिए। पोयम नहीं आएगा, सिर्फ आएगा सेंट्रल आइडिया। पोयम सिर्फ क्लास 10 में आता है, 10th। नहीं, पोयम नहीं, पोयम लिखा है, इसको पढ़ करके इसका उत्तर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, तीसरे में है, इसके बाद उत्तर वाला, उसका उत्तर देना है 8वां का। द पैडलर इन द रैट रेप, यानी घुमक्कड़ जो है पैदल चलने वाला। रैट रेप माने चूहेदानी में जो रैट रेप पार्ट है, इज ए लोनली वांडर, अकेला घुमक्कड़ है, अकेले घूमता है। ट्रेवलिंग थ्रू द कंट्री साइड, और वो देहात में यात्रा करता है। कंट्री साइड माने देहात की तरफ में वो यात्रा करता है। यानी पैडलर जो है, जो पैदल चलने वाला है, इन द रैट रेप चूहेदानी में, इज लोनली वांडर, अकेला घुमक्कड़ है। ट्रेवलिंग थ्रू द कंट्री साइड, और वो देहातों में यात्रा करता है। टू अर्न ए लिविंग, जीवित रहने के लिए कमाता है। और क्लेवर डिस्पाइट
यानी चालाकी के बावजूद, क्लेवर डिस्पाइट माने चालाकी के बावजूद, हिज रफ अपीयरेंस, उसका जो स्वरूप दिखाई देता है, रफ माने उबड़ खाबड़ जो रफ दिखाई देता है, यानी बिना नहाए का, है ना। और ही है जो क्लेवर, वह चालाक है, क्लेवर माइंड चालाक मस्तिष्क वाला है। एंड अंडरस्टैंड, और समझता है, पीपुल वेल, और लोगों को अच्छी तरह से समझता है। अंडरगोज ए चेंज, और परिवर्तन हो जाता है, क्या, थ्रू द अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित रूप से परिवर्तित हो जाता है। कब परिवर्तित होता है, इनकाउंटर्स माने जब सामना होता है। ही लर्न्स अबाउट द ह्यूमन काइंडनेस, जब वो सीखता है मानव की दयालुता को सीखता है। एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कनेक्शन, और उसके जुड़ाव के महत्व को समझता है। बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में, ही अंडरगोज ए पॉजिटिव चेंज, वह सकारात्मक परिवर्तन उसमें हो जाता है। रियलाइजिंग, महसूस करता है, द वैल्यू ऑफ कंपनसेशंस, क्षतिपूर्ति के महत्व को समझता है। एंड फ्रेंडशिप, और मित्रता को समझता है। ठीक है। द पैडलर्स जर्नी टीचेज अस, और उस घुमक्कड़ की यात्रा हमें बताती है, अबाउट द पावर ऑफ एम्पैथी, यानी दयालुता के महत्व को, दयालुता के शक्ति को समझता है। एंड द पोटेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ, और व्यक्तिगत महत्व को समझता है, ऊर्जा को समझता है। इवन, फिर भी इन द मोस्ट चैलेंजिंग सर्कस्टेंसेस, फिर भी अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी उसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया। जैसे पेडलर क्या था, पहले चोर था, उसने फार्मर्स, ही क्या करिया, ही सोल्ड, चुरा लिया था, द फार्मर्स रुपीज फ्राम हिज बैग्स, है ना, फ्राम द विंडो, खिड़की से। देन ही वेंट थ्रो इनटू द फॉरेस्ट, तब वो जंगल में चला जाता है ना। ही अंडरस्टैंड द वर्ड्स एज ए रेट ट्रैप, जबकि वो संसार को क्या समझता था, एक चूहेदानी समझता था। और टुडे ही विल काट इन, उसमें फंस गया। ही वुड काट इन द रेट ट्रैप, वह खुद चूहेदानी में फंस गया। व्हेन ही वेंट थ्रू द फॉरेस्ट ही डिड नॉट फाइंड एनी वे टू द फॉरेस्ट, वह जंगल में कोई रास्ता नहीं पाया। एट लास्ट ही बिकम अनकॉन्शियस, और अंत में वह अचेत हो गया। ही फेल डाउन ऑन द अर्थ, वह पृथ्वी पर गिर गया। बट ही थॉट दैट हिज लाइफ वाज एंडलेस, और अंत में वो सोचा कि उसके जीवन का अबंध था। बट सडन क्या किया, अचानक वो क्या किया, ही हर्ड दैट फ्रॉम कमिंग साउंड, आ रही थी, एज ए फैक्ट्री, आयरन फैक्ट्री। एंड ही देन स्टूड अप एनी हाउ, एंड ही वेंट थ्रू टू द साउंड, और वो सीधे उस आवाज़ की तरफ गया। देन हर लाइफ सेव्ड, देन हर लाइफ वाज सेव्ड, तब उसका जीवन क्या हो गया था, बच गया था। तभी न वो गया था किसके घर में, आयरन मास्टर्स हाउस। एंड हर डॉटर्स एडला विल्यमसन्स, है ना, ट्रीटेड हिम एज ए कैप्टन। एडला विल्यमसन ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, एक कैप्टन की तरह से व्यवहार किया था। समझ में आया ना। तब उसका हिज मूड चेंज, तब उसका दिमाग परिवर्तित हुआ कि व्हाट इज ह्यूमन काइंड, यानी आदमी की दयालुता क्या होती है। ठीक है। अब इस लेसन में जो नवा का हमने कविता पढ़ा है उसका पहले का अर्थ क्या देखो। द लेसन अर्थ कैन टीच अस, यानी यह पाठ पृथ्वी जो है हमें सिखाती है, सिखा सकती है। इज दैट इवन, फिर भी, व्हेन एवरीथिंग अपीयर्स टू बी डेड, जब प्रत्येक चीज़ें मरी हुई मालूम पड़ती हैं, तो देयर इज ए स्टिल लाइफ, तो यहाँ केवल जीवन होता है। एंड विटेलिटी वेटिंग टू इमर्ज, जो उसे
प्रतीक्षा करता है उसे बढ़ाने की। 9b का जो क्वेश्चन है, व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, जब प्रत्येक चीज़ें मरी हुई मालूम पड़ती हैं, व्हाट रिमेन्स एलिव, क्या चीज़ जीवित मालूम पड़ती है, इज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, जो बढ़ने के लिए ऊर्जा होती है, एंड रिन्यूअल, और पुनर्जीवन के लिए होती है, इट इज़ द सिम्बलाइज, और ये प्रतीक होती है बाय अर्थ, पृथ्वी की एबिलिटी टू ब्रिंग फोर्थ लाइफ, जो उसके जीवन को लाती है, डिस्पाइट अपीयर्स, बिना किसी चीज के प्रकट हो, बिना किसी चीज जब प्रकट नहीं होती है तभी। समझ में आया? और इसके बाद 5वां जो क्वेश्चन है, 5वां जो क्वेश्चन है, चार्ली कुड नेवर फाइंड द थर्ड लेवल, और चार्ली जो है कुड नेवर फाइंड द थर्ड लेवल, कभी भी तीसरे लेवल को प्राप्त नहीं किया। चार्ली ने कभी भी तीसरे लेवल को प्राप्त नहीं किया, एज बिकॉज ही इट डिड नॉट एग्जिस्ट, जैसा कि यह विद्यमान ही नहीं था। थर्ड लेवल के बारे में बात होती है ना, थर्ड लेवल को चार्ली क्यों नहीं प्राप्त किया? क्योंकि यह विद्यमान ही नहीं था। द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो तीसरा लेवल होता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, वाज जस्ट एज ए फिगमेंट ऑफ हिज माइंड, जो उसके मस्तिष्क में ठीक तरह से भरा है ना। इसके बाद सदाओ's फादर क्या है, सदाओ के पिता ने क्या दिया, क्वेश्चन है उसमें आप में आंसर में। सदाओ's फादर्स ड्रीम फॉर हिम वाज टू गिव हिम द बेस्ट एजुकेशन, सदाओ के पिता का सपना था कि उसे अच्छी शिक्षा देना। सो सदाओ वाज सेंट टू अमेरिका, इसलिए सदाओ को कहाँ भेज दिया गया था? अमेरिका। एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की उम्र में उसे अमेरिका भेज दिया गया था, टू स्टडी सर्जरी, चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए, एंड मेडिसिन, और दवाओं का। सदाओ रियलाइज्ड हिज फादर्स ड्रीम, सदाओ अपने पिता के सपनों को महसूस करता था, बाय द बिकमिंग फेमस एज सर्जन, और वह एक कैसा हो गया? प्रसिद्ध सर्जन हो गया, एज वेल एज साइंटिस्ट, और उसी तरह से एक वैज्ञानिक हो गया था। क्या हो गया था? वैज्ञानिक हो गया था। वही चीज़ क्वेश्चन है इसमें, 11वां नंबर का प्रश्न था जिसका उत्तर बताए हैं। वाई कुड चार्ली नेवर फाइंड द थर्ड लेवल, चार्ली कभी तीसरे लेवल को क्यों नहीं प्राप्त कर लिया था? ही बिलीव्ड दैट देयर इज नो थर्ड लेवल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, इस संसार में कोई तीसरा लेवल नहीं है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया गया है क्लास में, ठीक है? अभी क्वेश्चन बताए हैं। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आर करके, व्हाई डिड महाराजा स्टार्ट हंटिंग, महाराज ने शिकार करना क्यों शुरू कर दिया? टाइगर्स माने बाघों का, महाराज ने बाघों का शिकार करना क्यों शुरू कर दिया था? नहीं, ध्यान से सुनिए। When he was born in childhood, जब वो बचपन में पैदा हुआ था, ए प्रेडिक्टर जो था, जो ज्योतिषी था, है ना, कॉल्ड या टेल हर फ्यूचर दैट ही वाज ए बॉर्न एज ए बुल, जैसे कि वह एक वृषभ रास में पैदा हुआ था। एंड हीज इनमी वाज ए टाइगर, उसका शत्रु कौन था? बाघ था। कौन था? बाघ था। सो व्हेन ही कॉल्ड इट, जब वह इसे बताया या पुकारा, देन द टाइगर किंग, बाघ राजा, स्पोक इन द चाइल्ड, न्यूबॉर्न चाइल्ड, कि ओ प्रोफेस्ट, ओ जो है भविष्यकर्ता, या है ना, क्या बताया भविष्य करने वालों को कि यू शुड
टेल मी हाउ आई विल डाई, मैं कैसे मरूंगा, है ना। इट इज ए नॉट दैट एवरी मैन विल बी डाई, प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, मरेगा ही मरेगा। हु आज बान, जो पैदा हुआ था वो क्या होगा, मरेगा। बट यू शुड टेल मी हाउ विल आई डाई, मैं कैसे मरूंगा, है ना। ही सेड टू दैट ही वुड डाई फॉर टाइगर्स, विथ टाइगर्स, वह बाघ से मरेगा। बट व्हेन ही बिकेम यूथ, जब वो युवा हुआ तो ही स्टार्टेड हंटिंग ऑफ टाइगर्स, तब उन्होंने बाघ को मारना शुरू कर दिया था। व्हाट वाज द चीफ ऑफ एम स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, यानी प्रमुख का उद्देश्य क्या था, पृथ्वी यानी स्टूडेंट ऑन आइस, बर्फ पर पृथ्वी, बर्फ पर पृथ्वी यानी विद्यार्थियों जो बर्फ पर जाते थे उनका क्या उद्देश्य था, उद्देश्य ये था कि वे जाएं वहाँ पर उत्तरी या दक्षिण ध्रुव अटलांटिका पर, और वहाँ ही फाइंड आउट दैट हाउ कैन ए लाइफ शुड बी देयर, वहाँ जीवन कैसा होना चाहिए, है ना। एंड हाउ कैन पॉल्यूशंस आर फिनिश्ड आवर लाइफ, यानी ये प्रदूषण हमारे जीवन को कैसे समाप्त कर सकता है ना। He brought to the students on the ice of the bर्फ, वह आइस, because the students were awakened, जागरूक होते थे, to want to learn more things, क्योंकि वो अधिक सीखना चाहते थे। then he took the student on ice, तब इसलिए वो बर्फ पर विद्यार्थियों को ले गया था लेखक, है ना। और इसके बाद है वाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका, सदाव को अमेरिका क्यों भेजा गया था, अभी बताए थे ना। सदाव वाज सेंट टू अमेरिका फॉर एजुकेशन, हिज फादर वाज मोर केयरफुल अबाउट हर एजुकेशन, और ही वांटेड टू गेट मोर एजुकेशन एज ए सर्जन और ए साइंटिस्ट, वो चाहते थे अधिक से अधिक वैज्ञानिक के रूप में या सर्जन के रूप में अधिक जानकार हो जाए। इसके बाद है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हाना, हाना का चरित्र चित्रण लिखो, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन द एनमी लेसन के आधार पर हाना का चरित्र चित्रण बताना है। हाना के बारे में बताए थे ना क्लास में। हाना कौन थी, सदाव वाइफ, हाना जो थी सदाव की पत्नी थी। और इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है विच स्टोरी डज मिस्टर लैम टेल डेयरी एंड वाई, यानी कौन सी कहानी बताती है श्रीमान लैम जो थे डेयरी को क्या बताते हैं और वाई क्यों बताते हैं, कौन सा लेसन क्यों बताते हैं। ये लेसन आप लोग पढ़े नहीं हैं और पढ़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या होगा परीक्षा में। ज़रा देखो इसमें लिखा है हाना इज़ द स्टोरी, हाना क्या है, हाना इन द स्टोरी द एनिमी, हाना कहानी में जो एनिमी नामक लेसन की कहानी है, इज ए करेजियस यंग, बहुत ही बहादुरी लेडी है, लेडी गर्ल्स है, बहुत बहादुर महिला है। और हु इज़ अगेंस्ट सोशल प्रेजुडाइस, वह सामाजिक विरोधों का सामना करती है, वह सामाजिक विरोधों का क्या करती है, सामना करती है। एंड हेल्प्स ए वुंडेड सोल्जर्स, और वह एक घायल सैनिकों की मदद करती है। फ्रॉम द एनिमी साइड, शत्रु के तरफ। सी सोच काइंडनेस, और वह दयालुता दिखाती है। एंड एम्पैथी, और सहानुभूति दिखाती है। फाइटिंग द हेट्रेड, और वो घृणा से लड़ती है। इन हर कम्युनिटी, माने अपने समुदाय में। डिस्पाइज द रिस्क, जोखिम के बावजूद। सी चूज टू द प्रायोरिटीज ह्यूमनिटी, वह मानवता को महत्व देती है ओवर कन्फ्लिक्ट, माने संघर्षों के बाद। एंड सो काजिंग
और इस तरह से दिखाती है कारण द पावर ऑफ कंपेशन, दयालुता की शक्ति को दिखाती है। एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझती है। मिस्टर लैम, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मिस्टर लैम्स टेल्स स्टोरी, मिस्टर लैम टेल्स डेयरी, और श्रीमान लैम डेयरी को बताते हैं द स्टोरी ऑफ ए मैन, एक आदमी की कहानी को बताते हैं, हु वाज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट, जो सदैव बाहर जाने से डरता है। कहानी को बताते हैं जो सदैव कहाँ जाने से डरता है, बाहर जाने से डरता है। एट एवरी स्टेप, प्रत्येक कदम पर ही फियर्ड, वह भयभीत होता था। फ्रॉम गेटिंग हर्ट, चोट लगने से वो भयभीत होता था। ए बस माइट रन ओवर हिम, क्योंकि एक बस उसके ऊपर चढ़ गई थी। आर ए मैन माइट ब्रेथ डेडली जर्म्स, और एक आदमी जैसे कि वो मर सकता था, ऑन टू हिम, उससे। आर ए डंकी माइट किक हिम टू डेथ, जैसे कि एक जो गधा होता है उसे मार देता था, जैसे होती थी जैसे कि वो मर गया हो। सो ही लॉक्ड हिमसेल्फ इनटू हिज रूम, इसलिए वह अपने आप को कहाँ बंद कर लेता है, कमरे में बंद करता है। एंड स्टेड इन हिज बेड, और बिस्तर में लेटा रहता है। देयर ए पिक्चर्स फेल फ्रॉम द वॉल, और एक तस्वीर उसके ऊपर से गिरती है, दीवार से अपान हिज हेड, उसके सर पर। एंड किल्ड हिम, और उसे मार देती है। ही टेल्स दिस स्टोरी टू डेयरी, और ये कहानी वो डेयरी को बताता है। टू टीच हिम, उसे सिखाता है। दैट स्टेइंग एलोन, कि अकेले रहना, कैन नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, अकेले रहना किसी समस्या का हल नहीं है।